सत्यवान और सावित्री की कहानी प्रेम, त्याग और साहस का अद्भुत उदाहरण है। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग है, जिसमें सावित्री के दृढ़ संकल्प और प्रेम को दर्शाया गया है। यह कहानी न केवल भावनात्मक है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सच्चे प्रेम की ताकत का महत्व सिखाती है। सावित्री एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। जब उसने विवाह के लिए सत्यवान को चुना, तो ऋषि नारद ने उसे चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। लेकिन सावित्री का प्रेम अडिग था। उसने सत्यवान से विवाह किया और वन में एक साधारण जीवन जीने चली गई। सावित्री अपने पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रही। समय बीतता गया और उस दिन का आगमन हुआ जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। सावित्री ने दृढ़ता से व्रत लिया और 3 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर तपस्या की। वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया। यमराज, जो मृत आत्माओं को ले जाते हैं, सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति को वापस देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा, यह प्रकृति का नियम है, मैं सत्यवान को वापस नहीं दे सकता। लेकिन सावित्री ने अपने ज्ञान और तर्क से यमराज को प्रभावित किया। उसने यमराज से कहा कि एक पत्नी का धर्म है कि वह हर हाल में अपने पति का साथ दे। उसके प्रेम और समर्पण को देखकर यमराज ने उसकी इच्छा पूछी। सावित्री ने 3 वरदान मांगे। पहले, अपने ससुर की दृष्टि लौटाने का, जो अंधे थे। दूसरे, उनके राज्य को पुनः प्राप्त करने का, जो उनसे छिन गया था। यमराज ने ये वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा, मैं और सत्यवान लंबे समय तक साथ रहें और हमारे बच्चे हों। यमराज को सत्यवान की आत्मा लौटानी पड़ी, क्योंकि बिना सत्यवान के ये वरदान संभव नहीं था। सावित्री की अडिग निष्ठा और प्रेम ने मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। सत्यवान फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौटे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। सावित्री ने दिखा दिया कि नारी केवल कोमल नहीं होती, वह अपनी दृढ़ता से नियति को भी बदल सकती है। सत्यवान और सावित्री की ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चे प्रेम में आत्म त्याग और संघर्ष की असीम शक्ति होती है।